हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली सारे फंक्शंस ख़त्म हो गए और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो फ्रेंड्स फाइनली 12 दिन के बाद मैं घर आ चुकी हूँ और ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितने दिन से अम्मी क्या गई हुई थी। अगर घर पास होता तो चलो अपने घर से ही मैं शादी में शरीक हो जाती, लेकिन इतनी दूर है घर और बार बार यहाँ से आना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं जाकर अम्मी क्या ही रुक गई थी। और फंक्शंस भी एक के बाद थे, इसलिए मैं वहीं रुकी हुई थी अम्मी क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 तारीख को सारे फंक्शंस खत्म हो गए थे। 11-12 को 2 दिन आराम करके आज ही से आ गए थे मुझे लेने के लिए। आ गए अपने घर, आ गए, खुशी मिल गई इतने टाइम बाद। हाँ, कहाँ पर आए हो, कहाँ पर आए हो इब्राहिम? अपने घर में आ गए, अभी बेटा अपने घर में आ गए। तो घर आते ही इब्राहिम खुश हो गए। अभी तो थोड़ी देर नीचे दादी के पास बैठ कर आए हैं। तो अभी तक जो भी आपने देखे हैं मेरे बहुत पहले से चल रहे थे, लेकिन क्या करूं मैं बिजी थी तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और शादी में भी आप लोगों को पता है सब लेडीज थी, तो मैं किसी को भी इसलिए शूट नहीं कर सकी थी। तो इसलिए जितना हो सका मैंने आप लोगों के साथ शादी का फंक्शन शेयर किया है। फिलहाल तो शादी की इतनी ज्यादा थकान हो गई है, इतनी ज्यादा थकान हो गई है, ये 10-12 दिन इतना ज्यादा। अभी यहाँ जाना है, फिर वापस आना है, अभी ये तैयार होना है और इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा थक गई कि मेरी तो कमर की पूरी बैंड बजी हुई है और मेरे कमर में इतना दर्द है, इतना दर्द है। बस ये था कि शादी में तो सब लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय किया है, लेकिन डेली पेन किलर खानी पड़ रही थी मुझे। मेरे पूरे शोल्डर में इतना ज़्यादा दर्द था। बस अल्लाह का शुक्र है खैर के साथ ये पूरा फंक्शन निमट गया और बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने। अम्मी के घर पे तो मैं थकान उतार कर आ गई अपनी, आराम से नींद भी पूरी कर ली 2 दिन। अब यहाँ पर आके वापस से सारे वही काम। अम्मी क्या तो ये था कि ना खाने की टेंशन है, इसको खिलाने की टेंशन, ना संभालने की टेंशन। अब यहाँ पर आके वापस से वही रूटीन, सुबह उठना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल आई हूँ, अभी सुकून से चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स आज है वेंसडे और सुबह उठ गई, नाश्ता वाश्ता कर लिया, सब चीज़ें फारिग हो गई, नमाज भी पढ़ ली है। और आज भी शादी का एक बुलावा है, थैंक गॉड कि वो यहीं वज़ीराबाद में ही जाना है, ज़्यादा कहीं दूर नहीं जाना, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जो हॉल है। तो अभी मेरा पक्का नहीं है क्योंकि अभी ईसा आ जाए, तो जब वो आएंगे तब मैं उनसे पूछती हूँ। अगर कहेंगे चलने के लिए तो पास में ही है, 10 मिनट में बस तैयार होंगे, चले चलेंगे। और इब्राहिम तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खुश है शादी का नाम सुनकर भी, क्योंकि अभी 12 दिन से हम लगातार एक ना एक फंक्शन में जा रहे थे, तो इसको लग रहा था कि हाँ डेली कहीं ना कहीं जाना है। अब 2 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो ये थोड़े से ऐसे होने लगे थे, मूड ख़राब होने लगा था। तो आज मैंने कह दिया, मैंने कहा इब्राहिम शादी में चलोगे तो खुश हो गया। अम्मी के घर से भी सब लोग आएंगे तो ये उनके साथ तो वैसे भी खुश रहता ही है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में और दोपहर में तो मैंने खाना खाया ही नहीं था क्योंकि देर से नाश्ता करा था। कल मैंने बनाया था आलू मटर, तो वो बच गया था। दिल नहीं चाह रहा था कि अब दोबारा मैं खाऊं, तो मैंने सोचा था जब ईसा आएंगे तभी कुछ बन जाएगा। पहले मैं सोच रही थी सैंडविच बना लेती हूँ, फिर सोचा कि कल की रोटी बची है तो उसी का कुछ बना लेते। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने के लिए आलू मटर के रैप। वैसे मैंने कोई रेसिपी नहीं देखी है और ना इसमें कुछ ऐसा है। तो यहाँ मैंने आलू मटर को अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम ले लेंगे एक रोटी और रोटी को मैं सेंटर से लास्ट तक कट कर लूँगी। पूरा कट नहीं करना है, बस लास्ट तक कट करना है सेंटर से। उसमें एक पोर्शन पे मैंने मेयोनी लगा दी है और दूसरे पोर्शन पे मैंने आलू मटर लगा दिया जो मैश किया था। तीसरे पोर्शन पे मैंने हरी चटनी और प्याज रख दी है और लास्ट पोर्शन पे मैंने लगा दी टोमेटो केचप। तो ये जिस तरह से मैं इसको रैप कर रही हूँ, एक के बाद एक लेयर बनाकर, इस तरह से हम इसका एक रैप रेडी कर लेंगे। रोटी बासी है इसलिए मैं इसको सेक लूँगी, आपकी मर्जी है, आप बटर लगा के सेको या घी लगा के सेको या नॉर्मल सेको। मैं थोड़ा सा इस पर बटर लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। तो ये मैंने दोनों साइड बटर लगा के इसको अच्छे से सेक लिया है। तो ये बहुत ही क्रिस्पी से हो गए थे और सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। तीनों ही फ्लेवर आ रहे थे, मेयोनी का, केचप का, चटनी का और आलू मटर का तो फ्लेवर था ही। तो सबको बहुत अच्छा लगे, ईसा को भी बहुत ही टेस्टी लगे थे। तो फाइनली फ्रेंड्स ईसा मान गए शादी में जाने के लिए। उन्होंने कहा पास में ही है, 1-2 घंटे की बात होगी, चलो चले चलते हैं। तो हम लोग आ गए शादी में। ये वजीराबाद में एक नया हॉल खुला है और बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे नहीं पता था ये अंदर से इतना अच्छा होगा। इसमें इतनी बड़ी तो लिफ्ट है कि 15-20 लोग आराम से आ जाएंगे और इसमें 4 फ्लोर हैं और एक फ्लोर पे उन्होंने लेडीज़ का अरेंज कर रखा था, एक पे जेंट्स का, एक पे खाने का, इस तरह से। तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लिफ्ट की वजह से, सब कुछ बहुत अच्छे से था। मेरे घर से मेरे अम्मी अब्बू और मेरी सिस्टर आए थे। ईसा भी कैब बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अम्मी बैठी थी इब्राहिम को गोद में लेके कि कोई फ़ोटो क्लिक करा ले, लेकिन ये जब भी कैमरा देखता है पता नहीं इसे क्या हो जाता है, आड़े टेढ़े मुँह बनाने लगता है। हम जो भी वीडियो या पिक्चर लेते हैं चुपके से
लेते हैं। तो यहाँ अम्मी इससे बातें कर रही थी कि किसी तरह से कोई एक फ़ोटो ये क्लिक करवा ले, लेकिन ये बार बार इग्नोर करे चला जा रहा था और इधर उधर देखे चला जा रहा था। इधर आइए, आइए ना, नहीं इधर आइए ना। अच्छा लगा। कैसा लग रहा है अपने वजीराबाद गांव की शादी में आके? गाँव की शादी अच्छी होती है ना ज़्यादा। हाँ, और आप खाना खा के निशान लेके जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, बिना कपड़ों को खाना खिलाए नहीं खाते सबूत है। हैं? हाँ, अच्छा, या तो गया 9 नंबर गली में, यहाँ रुक गया आके। आ जाएगा। मदर डेयरी से भी पीछे। तो यहाँ मैं ईसा से कह रही हूँ कि मेरे साथ एक वीडियो बनवा लें, क्योंकि वो तो शादी में जाते नहीं है, ना मेरी किसी साइड शादी में जाते, ना अपनी साइड किसी शादी में जाते हैं। उनको शादी में जाना पसंद ही नहीं है। अभी मेरी कज़न की शादी में भी आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो में ईसा नहीं है, क्योंकि वो आए ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से मेरे इतना कहने पे सिर्फ 2 फंक्शंस में आए थे। फिर हम जब बाहर निकले तो बाहर निकल के देखा इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब अब तो रुक चुकी थी, जब हम अंदर थे तब हुई थी बारिश, और आधे 1 घंटे हुई और अच्छी खासी बारिश हुई, और ठंड भी इतनी हो गई क्योंकि आज वैसे ही ठंड ज़्यादा थी। इस आगे गड़ा है, आगे गड़ा है। चलो अच्छा, आराम से जाना, पहुंच के फ़ोन कर देना। तो हम लोग साथ में शायद यहाँ से अपने घर से पहली बार आ रहे होंगे शादी में, जिसमें इब्राहिम भी बहुत एंजॉय कर रहा है। सर्दियाँ इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी पसंद है, मतलब कड़कती हुई सर्दी और इंसान घूमने निकले, वो दिल चाहता है मेरा कि मुंह से धुआं निकल रहा हो, लेकिन हम कहीं जा ही नहीं पा रहे। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर और टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है, क्योंकि पास में थे इसलिए जल्दी फ्री हो गए हम लोग। और इब्राहिम ने तो शादी में ऐसा कुछ खाया नहीं, वैसे खाना सब कुछ बहुत अच्छा था, और इब्राहिम के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी ही था, हम लोगों के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो इब्राहिम ने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, तो अब इसे भूख लग रही है, और ईसा यहाँ पर मेरे सामने इब्राहिम का खाना लेके खड़े हैं कि इसको जल्दी से व्लॉग ख़त्म करो ताकि मैं इसको खाना शुरू करूँ। तो बस अब मैं जल्दी से पहले इब्राहिम को खिलाती हूँ, बाद में ही सब कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। इस टाइम ये हो रहा है बहुत ज़्यादा भूखा, और मेरा बच्चा अंगूठा ले रहा है। इतनी ज़ोर की भूख? हाँ, कितने ज़ोर की? इतने ज़ोर की लग रही है भूख। चलें तो फिर अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए नाश्ता करते हुए इनके ड्रामे। कल रात को शादी से आकर इतना लेट सोए हैं हम लोग, मतलब लेट नहीं, हम तो बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन इनको नींद ही नहीं आ रही थी। इतना खुश हो गए थे ये जाकर शादी में कि सो ही नहीं रहते। इतनी मुश्किल से जाके ये सोए हैं सुबह के 5 बजे, और 5 बजे सो के अब कह रहा है मुझे उठाओ मत। दोपहर हो गई है, मुझे अभी नमाज भी पढ़नी है, इनको नाश्ता भी कराना है। जैसे ही नाश्ता लेकर आई हूँ मैं इब्राहिम को कराने के लिए, इन्होंने फौरी ब्लैंकेट मुंह पे ओढ़ लिया कि मुझे नाश्ता नहीं करना। अभी भी इनको सर्दी में ऐसे कोजी कोजी होकर बैठने में मज़ा आता है। इब्राहिम इधर तो देखिए, मोहम्मद इब्राहिम, ओहो नाश्ता दे दूँ? भूख लग रही है ना। तो ये देखिए फिर ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ गए, और जैसे ही मैं कुछ खिलाती हूँ फौरी ब्लैंकेट मुंह पे रख लेते हैं। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।